आज लाहौर हाईकोर्ट का पहला बड़ा हुक्म आया है। मैं फिर बताता चलूं, आज लाहौर हाईकोर्ट का पहला बड़ा हुक्म आया है। अदालत ने, आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि पहले आप वक्त लेते रहे हैं, आज मैं वक्त दे रहा हूं आपको कि इमरान रियाज साहब को पीर वाले दिन 9:30 बजे आप बाजियाब करा के अदालत के सामने पेश करें। आज आपने देख लिया, वीडियो चली, कहा गया कि इमरान रियाज आप दोस्तों के साथ खुद गए हैं। जब जेल हुकाम की दिखाई गई, जिस तरह लोग आए, जिस तरह पकड़ के गाड़ी में बिठाया, तो यह बात भी गलत साबित हो गई। फिर कहा गया कि जेल के बाहर कोई पुलिस की सिक्योरिटी नहीं है। आईजी जेल ने यह भी बता दिया कि बाहर पुलिस के, जेल के बाहर ये पुलिस की सिक्योरिटी है। ये गाड़ियां जब आई, जब लेके गई, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। और आज सुबह प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले ही इमरान रियाज के वालिद साहब ने मुझे घर में छापा पड़ने वाले के वीडियो सबूत दे दिए कि जिसमें इमरान रियाज के घर में लाहौर में छापा मारा गया था। 15 मिनट तक बीसीओ पुलिस वाले मौजूद थे। अगर जहां लाहौर के अंदर जरूरत नहीं थी, जैसे पुलिस ने मान लिया कि कोई पर्चा नहीं है, तो फिर लाहौर घर में छापा क्यों मारा गया? और साथ ही सियालकोट के अंदर जो काम यह किया गया वो आप लोगों के सामने है। तो अब ये बात साबित हो गई कि पुलिस की बदनीति सामने आ चुकी है। जो कहा जा रहा था वो तकरीबन अब झूठ हो गया है। नेगेशंस इतनी हैं, मुतजाद बयानात इतने हैं। अब इन हालात को सामने रख के कहा कि अदालत अब हरकत में आती है, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। और वो फुटेज सारी, यानी इससे भी आप इनकारी नहीं कर सकते कि पुलिस ने घर में पहले छापा मारा। तो इसका मकसद क्या था कि सिर्फ इमरान रियाज एक टारगेट था कि जिसको उठाना था, और उठा के क्या मकसद हासिल कर रहे थे वो आपको अब समझ आ जानी चाहिए। अब हम समझते हैं जो पहले अफवाहें फैलाई गई कि इमरान रियाज को खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया कर दिया है। वो इमरान रियाज के वालिद साहब ने जज्बात में कल बातें कही थी, तो उसको भी नेगेटिव सेंस में लिया गया। ये हमारे दोस्त, आप सबको सोचना चाहिए जो सोशल मीडिया पे भी है, खुदारा एक जान का मसला है, एक बच्चे का मसला है, एक मियां का मसला है, एक भाई की जान का मसला है। बजाय ये कि पूरे सारे आप इकट्ठे होकर आवाज उठाएं कि उसको बाजियाब कराया जाए, सियासी जमात के, चंद सियासी जमातों के लोग इसको नेगेटिविटी में ले आ रहे हैं। खुदारा ये मत करें, इससे नुकसान पाकिस्तान का होना है। पूरी दुनिया में आवाजें उठ रही हैं। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सवाल उठा रही हैं। एक मैं बात और बात करता चलूं कि मेरे अल्फाज के बारे में ये कहा गया कि पता नहीं कराची को मैं हटा रहा हूं। मेरा मकसद बाखुदा कोई नहीं, हम पाकिस्तान एक चाहते हैं, हमारा पाकिस्तान एक है। हमारा कंसर्न क्या था कि जो बलूचिस्तान में हालात हुए हैं वो डेफिनेटली उन हालात के मुताबिक ठीक होंगे, जो वजीरिस्तान में हालात हुए वो उनके मुताबिक ठीक होंगे। कराची के अंदर भी मैं कोर्टों में जाता हूं, नाम वहां पर मिसिंग पर्सन के केसेस रोजाना अदालत सुन रही होती है। मेरा कंसर्न ये था कि लाहौर को भी उस जगह पे मत ले जाया जाए, पंजाब को मत उस जगह पे ले जाया जाए। पहले पाकिस्तानी कौम बहुत मुतासर हुई है, उसको रोकने का मकसद था। हम बलोचिस्तान के साथ खड़े हैं, वजीरिस्तान के साथ खड़े हैं, कराची के साथ खड़े हैं। तो इस बात को नेगेटिविटी में मत लेके जाएं। मकसद सिर्फ यही है कि आप सब लोगों ने आवाज उठानी है, या बुनियादी हक है। आईने पाकिस्तान 1973 मौजूद है। खुदारा यहाँ पीडीएम आइन नाफिज करने की कोशिश मत करें। पीडीएम आइन आप नाफिज कर चुके हैं आप, और आप अपने मुताबिक लेकर चल रहे हैं। ये कौम को कबूल नहीं है। डीपीओ साहब ने पहले 48 घंटे मांगे थे, उसके बाद 24 घंटे आईजी साहब ने, फिर उसके बाद आईजी साहब ने 24 घंटे। उस वक्त भी अदालत ने यही कहा था कि इमरान रियाज खान साहब को प्रोड्यूस करके यहाँ पर पेश किया जाए, उनको रिकवर किया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। अब ये ऑर्डर कितना मुख्तलिफ आपको दिखाई दे रहा है कि पीर वाले दिन 9:30 बजे आईजी जो है वो बाजू से पकड़ेंगे इमरान रियाज को और अदालत में ले आएंगे। आप किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं, या पिछले जिस तरह ऑर्डर हुए हैं उसी तरह का नतीजा? देखिए, मैं बताता चलूं कि पहले खुद पुलिस ने कहा कि हम इमरान रियाज को पेश कर देंगे, अदालत ने मौका दिया है। अब एडमिशन तो आ गया, पुलिस की छापा मारना, पुलिस की कस्टडी, सारा कुछ आ गया। अब ये पंजाब पुलिस में जिम्मेदारी है उनकी। देखिए, पहली जो बातें करते रहे उससे तो साबित हो गया कि ये सारा पुलिस के नॉलेज में था। लाहौर में छापा मारना, सियालकोट से पुलिस ने हिरासत में लेना,
ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात आ गई। फिर रात के अंधेरे में निकालना, अब ये अदालत का हुक्म है, और अगर मंडे को पेश नहीं किया जाता तो जहां तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है, वहां इंप्लीमेंटेशन के हवाले से अदालत अब हर वो सख्त हुक्म पास कर सकती है। अब पुलिस की तरफ नहीं देखना, अब अदालत ने किसी इदारे की तरफ नहीं देखना, अदालत अपना हुक्म खुद पास करेगी और उसे पास करवाएगी। इसलिए मैं इसको बड़ा हुक्म समझता हूं और मुझे बड़ा यकीन है अपने रब पे, और मैं भी ये समझता हूं कि इन कंट्रोवर्सीज में, इन हालात में इमरान रियाज जिनके पास भी है वो खुद ही छोड़ देंगे। और मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं कि इतवार तक जो है इमरान रियाज आ जाएंगे, वरना पीर वाले दिन से हालात जो हैं वो सख्ती की तरफ जा रहे हैं। अदालतों को मिलाइन करने की साजिशें अब नाकाम होगी। बहुत कर लिया अदालतों को तज़हीक कर ली अदालतों की इन सियासी जमातों ने। अब मौका आ गया है इन सियासी जमातों के एहतसाब का, यानी सहाफियों का। रात अनब शेख को उठा लिया गया, हमारी बहन को, क्या कसूर किया था उसने? वो सच बोल रही थी ना भाई। और हमने कल भी बात कही थी कि सहाफियों को और कैमरामैन को बिला वजह उठा रहे हैं। आज आजम चौधरी साहब की तरफ से, लाहौर प्रेस क्लब के सदर की तरफ से एक आईनी दरखास्त दायर की जा रही है कि जिसमें सहाफियों की गिरफ्तारी रोकने के लिए, कैमरामैनों की गिरफ्तारी रोकने के लिए इस तरह डिजिटल मीडिया की एक अलग पिटीशन फाइल की जा रही है कि जो सोशल मीडिया पे हमारे दोस्त अहबाब है, यूट्यूबर्स वगैरह हैं या टिकटॉकर्स हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो जो वाकई में मुलव्वस हो पकड़े उसको, लेकिन जो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं उनके साथ ये जुल्म हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि इमरान रियाज की जमाबंदी के लिए जो है ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते इमरान रियाज को जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा? देखिए, बज़ाहिर तो अब आपको सब लोगों को समझ आ जानी चाहिए, पाकिस्तान में पाबंदियां हैं, अनदेखी पाबंदियां हैं, आइन और कानून बड़ा क्लियर है। आपको किसने रोका था कि पीका लॉ, इमरान खान का यह भी एक कसूर है कि उसने पीका ऑर्डिनेंस में सजाएं बढ़ाई थी, और मौजूदा हुकूमत ने खुद ये साजिश है इस हुकूमत की, ये मैं रिकॉर्ड पे बात बता रहा हूं। जब FIA ने पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ अपील फाइल की तो मरियम औरंगजेब ने वो अपील वापस ली। कोई सवाल पूछेगा उससे कि कवानीन तो आपने सख्त बनाने थे, जब कवानीन आपने खुद वापस ले लिए तो अब आप किस हैसियत में पूछ रहे हैं? तो जुबानबंदी मैं नहीं समझता अब पाकिस्तान में मुमकिन है। सब एक सवाल और है, आज जो पुलिस की जानिब से एविडेंस दिया गया है उसमें मुख्तलिफ मिले जुले पोस्टर हमें देखने को मिले हैं, जिसमें इमरान रियाज साहब सलूट भी कर रहे हैं ऐसे, और फिर हाथ आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा बंदा नेगेटिवली खींच कैसे ले जाता है। अब इन दोनों पोस्टर्स को सामने देखते हुए आप क्या नतीजा हस करते हैं कि ये गवाह है या फिर उनकी रजामंदी से वो गए? देखें, आज अदालत में भी यही बात बताई। आपने खुद देखा कि जेल से निकलते हुए चंद लोग इमरान को गेट तक लेके आते हैं, वरना कौन लेके आता है गेट तक? जब रिहाई देते हैं खुद ही आ जाता है। और जेल के बाहर जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती, वहां 3 गाड़ियां उस टाइमिंग पे उस वक्त पे मौजूद थी। तो दोस्त अब तो है नहीं, उनके घर वालों को तो बुलाया नहीं गया। और पुलिस का रवायती तरीकाकार यही होता है कि जिस तरीके से जफ्फा डाल के नहीं कहते कि जफ्फा डाल के, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। और अगर दोस्त अब होते तो इमरान रियाज को अगली सीट पे बिठाते ना, इमरान रियाज को अगली सीट पे बिठाते। अगर दोस्त अब होते, एक उस तरफ बैठा एक इधर बैठा, और ये पुलिस का तरीका कार ये है कि अपना किसी को पकड़ना हो तो उसको इसी तरह पकड़ती है। ये 100% अगवा है, 100% अगवा है, जो कि कोई पर्चा नहीं है, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। अब ये फैसला करना है पुलिस को कि वो क्या करती है। और अगवा का पर्चा बहरहाल दर्ज हो चुका है, और जेल खाना जात वाले जो है वो उन्होंने तो सारा भांडा फोड़ दिया है, और मामला अब पुलिस की कोर्ट में। अच्छा भाई, एक तो ये बता दें, IG पंजाब ने इस हवाले से जो है वो हाथ खड़े कर दिए हैं। हमने मुसलसल देखा कि वो हर पेश पे जो है वो पेश होते हैं। आइन के आर्टिकल 10 की बात की जा रही है कि उसके तहत उनको गिरफ्तार न किए और पेश किया जाए। क्या आप इसको समझते हैं कि जो आइन है वो प्रिवेल कर रहा है और उसके तहत ये सारा होना चाहिए, उनको पेश करना चाहिए? देखिए, आईने पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कह दिया, वो तो पाकिस्तान में मुअत्तल है इस वक्त। बुनियादी हकूक सारे हवा में फेंक दिए गए हैं। आर्टिकल 10 देखें, अगर किसी ने जुर्म किया ना, हम आखिरी लोग होंगे। जैसे हमने पहले कहा, भरपूर मजम्मत करते हैं कि जो कोर कमांडर हाउस पे हुआ, जो आर्मी तनसीबात पे हुआ, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और जो करार वाकई सजा दिलवाई जाए। लेकिन उसके पीछे वो लोगों के चेहरे भी सामने लाए जाएं कि वो कौन लोग थे साथ,
वो कंस्पिरेटर कौन लोग थे, और वो अब सारा पेशावर के हवाले से भी सामने आ गया, यहाँ भी सामने आ गया। इसलिए डिमांड की गई थी जुडिशियल कमीशन की, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, हकायक सामने आ जाएंगे। और आपको याद है कि कल मैंने एक बात कही थी कि अगर ऐसा नहीं है तो ये कुरान उठा दें, हम केस वापस ले लेंगे। फिर आपने देखा सन्नाटा छा गया था वहां पर। तो समझ तो अब हर एक को आ रही है कि कानून यहाँ पर किस तरह कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा अगर सिद्दीक साहब इसी के साथ एक सवाल अब कर लें कि अब शहर में बेनतहा खौफ हिरास है, साफ़ी बरादरी या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये सारे अब एक जैसी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। अब कोई शख्स भी महफूज नहीं है। क्या हर बंदा पटिशन ही दायर करता रहेगा? अब जिसका नहीं इख्तियार या जिसकी स्वाबदीद नहीं कि वो नहीं कर सकता, वो क्या करेगा बेचारा? देखिए, इसके लिए हम हाजिर खिदमत है। पूरे मैं फिर ऐलान करता हूँ, हमारा दफ्तर पूरे पाकिस्तान में साफ़ी बरादरी को बिला मुआवजा खिदमात अंजाम देता है और उसके लिए हर प्लेटफॉर्म पे लड़ने के लिए तैयार बैठा है। आज जैसे मैंने बताया कि आजम चौधरी साहब की तरफ से, लाहौर प्रेस क्लब की तरफ से उन्होंने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई, हमारे दफ्तर के ज़िम्मे पटिशन तैयार कर दी है, जिसमें सहाफ़ियों और कैमरामैन के हवाले से अगर उनको उठाया गया है, कोई MPO ऑर्डर है, वो सारों को चैलेंज किया जा रहा है। इलावा डिजिटल मीडिया के हवाले से भी एक सेपरेट पटिशन फाइल की जा रही है, उसमें भी हम ये मामला उठाएंगे। और हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत 1000 बार सोचे कि आवाज़ मत बंद करें इस तरह सहाफ़ियों की। अगर आप करेंगे तो नुकसान पूरे पाकिस्तान का होना है। पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। और जो बातें, जो इल्ज़ाम इमरान खान पे लगते थे कि आवाज़ें उसने बंद की हैं, अब तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि सहाफ़त में माशाल्लाह जो है ये मौजूदा हुकूमत ने लगाया है। अजहर भाई, आज 5वीं पेशी थी, इसके बाद पीर को चली गई है ये पेशी ना, तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है, इसमें तो मुनासिब ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा अभी तक? देखें, आज पहला बड़ा मुनासिब ऑर्डर आप कह सकते हैं। पहले मौका दिया गया था कि आप पेश कर दें, आप अपने तय पेश कर दें, लेकिन आज अदालत ने हुक्म दिया है कि इमरान रियाज को प्रोड्यूस किया जाए। अब एविडेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बहुत सी आ गई है। यानी आप देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको, एक कोशिश की जा रही है अदालतों को मिलान करने की। हमें अदालतों के अलावा और कहीं रिलीफ नहीं मिलना है। हमें अदालतों पर ही यकीन है और हम अदालतों पर यकीन रखते हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं, अब्दुल्ला मलिक मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं। इनकी मिसेज आमना मलिक साहब की तरफ से बहुत अहम पिटीशन दायर की जा रही है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत जितने डिटेंशन ऑर्डर जारी हुई हैं, जितनी FIR हुई हैं, जो शहीद हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनकी तादाद बताई जाए। इलावा जी जो जमान पाक, अब तो वहां कोई नहीं है। नो गो एरिया क्यों बना दिया जमान पाक को? किसने नो गो एरिया जमान पाक को बनाया है? वो रास्ते खोले जाएं, पहले भी लोग जाते थे, अब भी लोग जाएं। क्यों रोका जा रहा है लोगों को? वो सड़क हमारा हक है। इमरान खान साहब के घर के हवाले से क्यों बंद किया हुआ पिछले 3 दिनों से? किस कानून के तहत बंद किया आपने? वो रास्ता खुलवाने के लिए आज आईनी दरखास्त दायर की जा रही है।